प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस साल का वर्ष 2020 का सबसे भाग्यशाली बुधादित्य राजयोग। बुधादित्य राजयोग यानी पिता और पुत्र का तालमेल। दुनिया में सबसे बड़े तालमेलों में पिता पुत्र का तालमेल और भाई भाई का तालमेल कहा जाता है। अगर पिता पुत्र का तालमेल हो जाए तो भी जिंदगी स्वर्ग बनती है, और भाई भाई का तालमेल बैठ जाए तो भी स्वर्ग। तो पिता के घर में पुत्र बड़ा बलवान फील करता है। सूर्य की स्वराशि सिंह के अंदर आज बुध का प्रवेश हो चुका है। आज बुध ने राशि परिवर्तन कर लिया है और पिता के घर में बड़ा मजबूत फील करता है। आज मैं यही जानकारी देने के लिए आया हूं आपके पास कि ऐसी कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं 9 जिनकी बंद किस्मत खुलेगी, जिनका भाग्योदय होगा, जिनको अपार धन मिलेगा और वॉट एवर यू वांट यू कैन अचीव। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आज यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। पहले बता दूं कि सूर्य जो है वो सिंह राशि में है, पूरे महीने चलेगा। पहले 20 दिन मूल त्रिकोण में बड़ा जबरदस्त फल देगा। मंगल भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मेष राशि में। ये भी 12 डिग्री तक, यानी जब तक 12 डिग्री का होगा मूल त्रिकोण में रहेगा, बड़ा जबरदस्त फल देगा। और बृहस्पति मूल त्रिकोण में है लेकिन डिग्रियों से बाहर है। इन तीनों का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन और सूर्य बुध की युति और इस पर बृहस्पति देव की दृष्टि, ये भी बड़ा शानदार योग है। और बृहस्पति जिधर देखता है उधर अच्छा फल करता है। इसका मतलब उसकी दृष्टि में दोष नहीं होता, बशर्ते उसकी दृष्टि मित्र राशि, स्वराशि या सम राशि पर होनी चाहिए। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उन 9 राशियों की। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली राशि है मेष। मेष राशि में यह बुधादित्य राजयोग पंचम भाव में बनेगा और पंचम भाव में स्वराशि का सूर्य क्या क्या फल देगा और बुध के साथ क्या क्या फल देगा। बुध तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरे का और पंचम का तालमेल बैठना पंचम भाव पर दिमाग और बुद्धि और संतान के लिए बड़ा अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है और संतान के सुख के लिए बड़ा अच्छा है। आपको अपनी संतान का सुख मिलेगा, संतान से खुशियां मिलेंगी, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेश में रह रही संतान से लाभ मिलेगा। और जो आपके संतान की किस्मत बंद है वो संतान से 11वें भाव यानी लाभ का स्वामी बुध, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और इसके ऊपर भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि भी है। बहुत ही शानदार योग बनता है। तो मेष राशि वालों के लिए काफी पावरफुल योग बनता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। अगली राशि हमारे पास वृष है, वृषभ, टॉरस। चौथे भाव में सूर्य और बुध की युति है। चौथे भाव में सूर्य यहां वीक होता है लेकिन बुध बलवान हो जाता है। धन और एजुकेशन का स्वामी। यहां पर बुधादित्य राजयोग के साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। इसलिए वृष राशि वालों के लिए भी बड़ा जबरदस्त योग बनता है। और वृष राशि से शनि की ढैया का प्रभाव तो हट ही गया है, तो आप भी बड़े भाग्यशाली हैं। अगली राशि है हमारे पास मिथुन। मिथुन राशि के अंदर अगर देखा जाए तो राशि का स्वामी स्वयं बुध, मिथुन राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव है। तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति राजनीतिक योग बनाती है, लीडरशिप का योग बनाती है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको टिकट मिलेगी, सफलताएं मिलेंगी। आने वाले बिहार चुनावों में आपकी टिकट, और उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव और बहुत सारी जगह ये चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो वहां
बहुत अच्छा एक योग बनता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कर्क राशि की अगर बात करूं तो यहां पर धन भाव पर सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और यहां तृतीय से बुध, मेहनत से पैसा कमाना, साथ में खर्च भी होना, एक योग बनता है। तो आप भी भाग्यशाली हैं। अगली राशि हमारे पास सिंह राशि स्वयं सूर्य की है। यहां इस राशि के अंदर बैठ करके बुध दिशा बल लेकर के बलवान होता है, लाभ और धन का स्वामी है। सबसे शानदार, बंद किस्मत को खोलने वाला, पैसा देने वाला, अपार पैसे देने वाला, तिजोरी बनने वाला, खजाने बनने वाला, धन के भंडार लगाने वाला, असरफियां देने वाला। और यहां सूर्य कारक भी है। इन दोनों का जो बुद्धादित्य राजयोग है, ये पॉलिटिकल राजयोग बनता है। आईएएस आईपीएस जैसे पदों के लिए बहुत जबरदस्त योग बनता है। और यहां स्वयं बृहस्पति की दृष्टि है, और वो बृहस्पति भी यहां बलवानता देता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत ही पावरफुल योग यहां पर बनता है आपके लिए। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि में ये योग 12वें भाव में बनता है। वैसे तो यहां पर विमल योग बनता है, लेकिन छठे, 8वें, 12वें भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता। तो यहां आप खामा अनएक्सपेक्टेड खर्चे ज्यादा कर देंगे, और कहीं ना कहीं नौकरी को बचा के रखना है, कहीं ना कहीं परेशानी आपको आ सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए, पहली 5 राशियों के लिए बहुत अच्छा है ये बुद्धादित्य राजयोग। लेकिन जो छठी राशि है उसके लिए ये बुद्धादित्य राजयोग खर्च के घर में बन रहा है। पैसा आ जाएगा आपके पास, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए बड़ा पॉलिटिकल योग बनता है। ये बहुत शानदार योग। यहां भाग्य का स्वामी बुध 11वें भाव में बलवान है, और सूर्य 11वें भाव में और बलवान है। सूर्य और बुध की युति 11वें भाव में राजनीतिक योग देती है, अपार धन देती है। व्यापारियों के लिए बड़ा जबरदस्त योग बनता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके काम रुके पड़े हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, या आपके चेक नहीं आ रहे हैं, या एडवांस पेमेंट नहीं आ रही है, वो सब आपके पास आएगी। इसलिए चिंता मत करिएगा, इस योग में आपको सफलताएं मिलने वाली है। अगली राशि है हमारे पास में वृश्चिक, और ये वृश्चिक राशि के अंदर बुद्धादित्य राजयोग 10वें भाव में बनता है। बहुत ही पावरफुल बनता है। यहां लाभ का स्वामी बुध है, और सूर्य स्व राशि के अंदर। तो ये पॉलिटिकल राजयोग के साथ साथ आईएएस आईपीएस, बड़े पदों पर, राजनेताओं के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, रुके हुए काम, नौकरी आपकी लगने वाली है, रुकी पड़ी है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, सस्पेंड हो रखे हैं, तो रीजॉइनिंग होने वाली है। तो ये सब चीजों के लिए बड़ा जबरदस्त योग बनता है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी बंद किस्मत खुलेगी। और सबसे बड़ी बात है, धनु राशि वालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। धनु राशि में भाग्य का स्वामी बुध है, बुध बैठा है सूर्य के साथ। और जब भाग्य को चमकाता है सूर्य, तो समझ लिए राजा के हाथ में अगर भाग्य हो तो वो 3 से 13 बना देता है, और वो तिल का ताड़ बना देता है, बना सकता है। राजा के हाथ में सब कुछ होता है। तो सूर्य भाग्य का स्वामी है। और साथ में यहां पर देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण का योग बनता है। तो धनु राशि वालों के अंदर ये बुद्धादित्य राजयोग पिता के भाग्य को उदय करेगा, आपके भाग्य को उदय करेगा, हायर एजुकेशन आपको देगा, और राजनीतिक क्षेत्र में भारी सफलताएं आपको देगा। तो ये भी एक बहुत ही शानदार योग बनता है। शुभकामनाएं आपके लिए। मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बनेगा ये। और अष्टम भाव का बुद्धादित्य राजयोग ऐसे होता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु के बाद दुनिया जान गई। मैं कभी इसको जानता ही नहीं था, क्योंकि टीवी नहीं देखता, फिल्म नहीं देखता। अब रोज टीवी पर, गूगल पर, पता नहीं कहां कहां, फेसबुक, सुशांत ही सुशांत भरा पड़ा है। मीडिया ने ऐसा ताड़ बना दिया उस व्यक्ति का कि कोई बड़ा नेता भी नहीं हो सकता उसके मुकाबले। बड़े शर्म की बात है कि देश का मीडिया किधर जा रहा है। बुद्धिजीवी लोग जिनकी कदर करती थी दुनिया, जिनके कलम में पावर होती थी, आज एक सुसाइडल केस को लेकर के कोई भी नहीं है कि अरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, देश का, सेना का बढ़ाना चाहिए। आप चाइना के खिलाफ बोलिए, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए, लेकिन बोले जा रहे हैं उस आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के बीच में, या उसका मर्डर होगा, एक नॉर्मल इंसान। तो इसलिए
ऐसे जो लोग होते हैं जो मृत्यु के बाद जिनकी शोहरत होती है वो सुशांत सिंह जैसे हो सकते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। यहाँ सप्तम भाव में पत्नी के माध्यम से राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी पावरफुल मिलती है, पॉलिटिकल मिल जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी किस्मत खुल जाती है। अब जैसे रॉबर्ट वाड्रा को कोई नहीं जानता था, अब प्रियंका गांधी जी के साथ में उनकी शादी हो गई तो उनको दुनिया जान गई कि भाई वाड्रा भी कोई है। अब डॉक्टर नैने को कोई नहीं जानता था, माधुरी दीक्षित से शादी हो गई तो दुनिया उसको जान गई, है ना। ऐसे शिल्पा शेट्टी के साथ राज कुंद्रा की शादी होगी तो दुनिया जान गई उसको, है ना। ऐसे मुकेश के साथ रेखा की शादी होगी तो दुनिया जान गई उसको। तो ऐसे जो पत्नी के माध्यम से आदमी को ऊंचाइयां मिल जानी है, तो ऐसे लोगों के लिए ये राजयोग बनता है और पत्नियों को पति के माध्यम से बनता है। तो कई ऐसे लोग होते हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो एक स्टेनो काम कर रही होती हैं और साथ में शादी कर लेती हैं मालिक से, तो उसको भी दुनिया जान जाती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं और कई टक्कर के भी होते हैं, जैसे अनिल अंबानी और साथ में टीना अंबानी होगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे ही नॉर्मल एक इंसान थी मुकेश अंबानी जी की पत्नी नीता अंबानी, तो वो कहीं से कहीं, ये भाग्य का खेल है। तो ये जब राजयोग बनेगा सप्तम भाव में तो इसी प्रकार के राजयोग बनते हैं। और मीन राशि के अंदर ये छठे भाव में बुधादित्य राजयोग बनता है। यहाँ बीमारी, हेल्थ, दुश्मनों से लड़ाई लड़ना, दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेना, वो संघर्ष एक रहता है। तो ये जो 9 राशि हैं इनमें बंद किस्मत 3 राशियों को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके, मकर को छोड़ करके, और इन राशियों को अगर छोड़ दिया जाए कन्या राशि को, तो बाकी राशियों के लिए बहुत ही शानदार योग बनता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे नई जानकारी लेकर फिर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,